स्टोरी ये थी, स्टोरी ये है। उस वक्त मैं सिटिंग नहीं कर पा रहा। तो ये स्टोरी ये है कि 9:30 के अराउंड हम निकल गए थे ड्रुजोंगो पीक के लिए। पीछे अगर आपको जो पीक दिख रही होगी वाइट वाइट, दैट इज़ नॉट ड्रुजोंगो। ऑल्दो वी एट ड्रुजोंगो बेस कैंप, बट यहाँ से ड्रुजोंगो पीक नहीं दिखती, उसके लिए एडवांस बेस कैंप जाना पड़ता है। हम निकल गए थे, 9 लोग थे हम जो निकले थे। हमारे साथ 2 बंदे टीटीएच के थे, 2 बंदे किचन स्टाफ के थे। और जैसे हम चढ़ते गए तो एक एडवांस ड्रुजोंगो बेस कैंप आया। वहाँ से 3 लोगों को बैकआउट करना पड़ा क्योंकि पेस मैच नहीं हो रहा था। और गाइड भी कह रहा था कि दिस हम लेट हो सकते हैं तो टेक अ कॉल। और उसके आगे एक और बंदे को फिर बैकआउट कर दिया उसने, क्योंकि वो भी कह रहा था कि ही इज़ नॉट फिट, एज इन मतलब उसको ठीक नहीं लग रही थी अपनी कंडीशन। गोइंग फॉरवर्ड हम जा रहे थे, रात का टाइम था और रात को एकदम से पहले बारिश हुई। बारिश के चलते जैसे हमने पोंचो पहने, वही बारिश पहले फिर हेल स्टॉर्म और फिर वो ब्लिजर्ड में कन्वर्ट हो गई। पिच ब्लैक में हम चल रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा आगे का ना पीछे का, सिर्फ मेरे को आगे जो मेरे चल रहा है उसके बूट्स दिख रहे हैं, उसके ट्रैक पोल दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा। एंड वी आर मूविंग, वी आर 5 पीपल, वी आर मूविंग कंटिन्यूसली। एक पॉइंट के बाद मैं भी गिव अप करने लग जाता हूँ क्योंकि मेरा जो माइल्ड हेडेक है वो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा होने लग जाता है। उसके साथ साथ मेरे को डिजीनेस फील होने लग जाती है। तो मैंने फिर ट्रैक गाइड को बोला, मैंने कहा ऐसा ऐसा फील हो रहा है। तो उसने कहा रुको, खाओ बैठो, कुछ खाओ पियो। तो इतनी ठंड में, रात को बहुत ठंड हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, हम जूस पी रहा हूँ मैं जैसे तैसे और एप्पल खाया तो जाके थोड़ी मेरी डिजीनेस कम हुई। बट और उसके साथ साथ हर्षा के साथ भी सेम हुआ था, उसको भी ऐसा ही फील हो रहा था। तो हम दोनों ने एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था कि नहीं भाई हम तो नहीं कर पाएंगे। बट ट्रैक गाइड पुश्ड अस कि नहीं यार चलो देख। तो मैंने भी उसको बोला कि ठीक है, वन लास्ट ट्राई, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं वापस जाऊँगा। और वो करते करते पता नहीं क्या, वो क्या जोश आ रखा था, क्या था, या तो मेरे को अपने बर्थडे का था या मुझको अपना प्रूफ करना था कि 30th में मैं कुछ बड़ा अचीव करने जा रहा हूँ। जो भी रीजंस थे, आई समहाउ पुश्ड। हम पीक पे पहुंच गए लास्ट के। तो जो लास्ट का असेंट था वो तो ऐसा था कि मतलब उसमें तो लिटरली मैं ऐसे 4 पैरों से, 2 हाथ पैर से ऊपर चढ़ा हूँ। पीक पे हम पहुंच गए। Guys, say something. Guys, या say something. नहीं हो पा रहा भाई, उल्टी आ रही है, कर दूं? नहीं नहीं भाई. पहुंच गए, इतने ही काफी है। वी वर एट जोंगो पीक, 5 पीपल, 2 टीटीएच मेट्स, और वहाँ से जो व्यू था वो तो अनबिलीवेबल। प्रॉब्लम ये थी कि उस पॉइंट पे इतना हेडेक हो रहा था, बॉडी पेन शुरू हो गई थी और डिजीनेस फील हो रहा था कि मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया। बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत शूट किया, दैट विल ऐड। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल। और उसके बाद जब रिटर्न के लिए उतरे हैं तो उस पॉइंट पे मेरी बॉडी ने गिव अप कर दिया था कि वी मतलब कंटिन्यूसली हम 9:30 से चल रहे हैं। हम वहाँ पे कुछ अराउंड पहुँच गए थे 4:30 समथिंग, और 15-20 मिनट बैठ के 5 o'clock हमने वहाँ से डिसेंड शुरू कर दिया है। डिसेंड में हम 4 से 5 किलोमीटर स्नोई पैच था, फिर नॉर्मल था, बट बॉडी पेन इतना ज़्यादा होने लगा था। राइट नी का मेरा इशू है, राइट नी दर्द करने लगी थी, ऑल्दो मैंने सपोर्टर्स पहने थे। लोअर बैक पेन दर्द कर रही थी, स्पाइन के अराउंड भी कोई तो मसल दर्द करने लग गई थी। तो उस इतनी वर्स्ट कंडीशन में मैं अपने को चला ही नहीं पा रहा था कि उस टाइम तो ये हो रहा था कि बस कोई आए उठा के मेरे को कैंप तक ले जाए। तो समहाउ रोते पिटते करते कराते मैं आ गया। और तो एनी हाउ ड्रुजोंगो वीक का सबमिट कर लिया गया है। मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट हो गया है अब तक का ये कि मैंने कोई 20,000 फीट की पीक को सबमिट किया है। दैट्स वन ऑफ अ थिंग। और की लर्निंग्स जो मैं इससे कहूँगा, ऑलवेज वर्क ऑन योर फिटनेस। वो जितना काम कर लो उतनी कम है। एंड ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, क्योंकि बॉडी का सीन ये था कि उसने कहा था कि जो चली जाएगी, बट मेरे में उतनी जान नहीं बची थी कि मैं डिसेंड कर पाऊँ। तो फिटनेस एंड ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, दैट्स इट। सो वी हैव फाइनली फिनिश द ट्रैक और कल हम लेह पहुँच जाएंगे। सो सी यू टुमारो।